साथियों, प्रार्थना को फारसी भाषा में दुआ कहते हैं, जिसका अर्थ है पुकारना, ईश्वर या किसी समर्थ हस्ती के आगे पुकार करना। प्रार्थना विश्वव्यापी भावना है जो एक सामान्य परंपरा है। जब कोई मुश्किल आती है या इंसान ऐसी परिस्थितियों से गुजरता है जो उसकी कोशिशों और पुरुषार्थ से परे हों, तो उसको किसी समर्थ शक्ति की सहायता की ज़रूरत पड़ती है और तब वह अपनी सहायता के लिए पुकार करता है। एक विद्यार्थी जब किसी प्रश्न को हल नहीं कर पाता तो अपने शिक्षक की सहायता लेता है। एक मरीज अपनी बीमारी को दूर करने के लिए किसी वैद्य की सहायता लेता है। इसी तरह जब इंसान पर कोई मुश्किल की घड़ी आती है, शत्रु चारों ओर से घेर लें या कोई ऐसी असाध्य बीमारी हो जाए जिससे सब दोस्त रिश्तेदार साथ छोड़ जाएं, या धन के अभाव में जब भूख तंग करने लगे, कोई विकल्प कोई रास्ता ना बचे, तो ऐसी स्थिति में स्वाभाविक तौर पर एक इंसान प्रार्थना के लिए बाध्य होता है। ऐसी स्थिति में इंसान उस असीमित शक्ति से, जिसे ईश्वर कहते हैं, उससे अपने दुख की निवृत्ति के लिए सहायता मांगता है। इस सहायता के मांगने का नाम ही प्रार्थना है। अब सवाल उठता है कि प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, प्रार्थना का तरीका क्या है। तो दोस्तों, प्रार्थना दो तरह की होती है। एक तो रटी रटाई प्रार्थना जो जुबान से की जाती है, और दूसरी जिसे किसी खास नियम और विधि की ज़रूरत नहीं, जो दिल से की जाती है। प्रार्थना कोई भी एक व्यक्ति कर सकता है। बहुत से स्थानों पर सामूहिक प्रार्थना की परंपरा भी है। मौखिक प्रार्थनाओं में साधारणतया किसी धर्म या धार्मिक पुस्तक में नियत की गई प्रार्थना या किसी संत महात्मा द्वारा बताई गई प्रार्थना का उच्चारण किया जाता है। सभी प्रकार की प्रार्थनाएं अच्छी हैं, कल्याण करने वाली हैं। सामूहिक कीर्तन से कुछ देर के लिए दिल में गंभीरता पैदा होती है, थोड़ी देर के लिए हम ऊंचे उठते हैं, लेकिन ऐसी प्रार्थना पूर्ण लाभ नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि उनसे हमारे दिल के भाव प्रकट नहीं हो पाते। ये प्रार्थनाएं हमारे लिए एक नमूने का काम दे सकती हैं। इनसे हम प्रार्थना की रीति नीति से परिचित होते हैं, लेकिन ये सच्ची प्रार्थना नहीं है। सच्ची प्रार्थना वह है जो दिल से की जाए। सच्ची प्रार्थना हर एक दिल की अपनी आवाज़ है। इसमें सच्चे भाव का होना बहुत ज़रूरी है। सामान्यतः हम जो बनी बनाई प्रार्थना करते हैं, उनका हमारे दिल और दिमाग से कोई संबंध नहीं होता। जो प्रार्थना खास तरीकों से और नियमों से की जाती हैं, वो इंसान को सच्चे भाव से परे रखती हैं। उनके मूल में भाव कम, पाखंड ज़्यादा होता है। मालिक घट घट की जानता है और वह सब कुछ देख रहा है। हमारे दिल के छुपे और दबे हुए भावों को भी वह समझता है। कबीरदास जी कहते हैं कि उसको बोलकर सुनाने की ज़रूरत नहीं, उसको नम्रता से एकांत में चुपचाप करो। शोर मचाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वह सब कुछ सुनता है। चींटी की पुकार हाथी की पुकार से भी एक पल पहले पहुंच जाती है। सच्ची प्रार्थना किसी खास भाषा या शब्दों की मोहताज नहीं होती। एक बहुत सुंदर कहानी आती है इस संबंध में। एक चरवाहा था, जंगल में भेड़ बकरियां चराया करता था। एक दिन जब उसकी भेड़ बकरियां चर रही थी, तब वह गर्मी से व्याकुल होकर एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। ठंडी ठंडी हवा के झोंके आए और उसकी गर्मी दूर हो गई। ईश्वर की कुदरत को याद किया और प्रेम भाव से भगवान से कहने लगा, हे प्रभु, यदि तुम मुझे मिल जाओ तो मैं तुम्हारी सेवा करूँगा, तुम्हें मलमल कर स्नान कराऊँगा, तुम्हारे सिर के बालों में अपने हाथों से कंघी करके बाल संवारूँगा, अच्छे अच्छे कपड़े सिलवाऊँगा, बकरियों का दूध निकाल कर पिलाऊँगा, दही खिलाऊँगा, अच्छे अच्छे भोजन खिलाऊँगा। जब तुम खाकर लेट जाओगे, विश्राम करोगे, तो तुम्हारे हाथ पांव दबाऊँगा। तुम कभी बीमार हो जाओगे तो तन मन धन से तुम्हारी सेवा करूंगा। तुम पे अपनी सब भेड़ बकरियां कुर्बान कर दूंगा और आखिर में अपनी जान भी कुर्बान कर दूंगा। ये उसके दिल के सच्चे भाव थे, मन के भाव थे। वह मस्ती में पता नहीं क्या क्या कहता चला जा रहा था। पता नहीं चरवाहा अपनी मस्ती में क्या कुछ कहे जा रहा था कि तभी अचानक उधर से एक विलक्षण संत का आगमन होता है। चरवाहे की पागलों जैसी बात सुनकर उन्हें क्रोध आया और संत कहने लगे कि कितने दुख की बात है, क्या तू पागल हो गया है? तू भक्त नहीं बल्कि एक पापी है।
ये तू क्या बकवास किए जा रहा है, झूठ बोल रहा है, तूने भक्ति का अपमान कर दिया। यदि तू ऐसी ही बातें करता रहा तो ईश्वर नाराज होकर तुझे नरक में डाल देंगे। अरे अंधे, क्या ईश्वर को भूख लगती है जो उसे अच्छे अच्छे भोजन खिलाएगा? क्या उसको प्यास लगती है जो उसको दूध पिलाएगा? क्या वह तेरी तरह मैला कुचैला है जो नहला कर साफ करेगा? चरवाहे ने अपने सरल सादा शब्दों में संत से पूछा कि क्या मुझसे कोई गलती हुई है? क्या मैंने अनजाने में कोई पाप कर दिया है? संत ने कहा कि पाप नहीं, घोर पाप। प्रार्थना का काखा गा भी नहीं जानता तू तो। अगर तुझे ईश्वर को पाना है, उनकी प्रार्थना करनी है, तो किसी योग्य संत को गुरु बना, गुरु दीक्षा ले, फिर उनकी बताई प्रार्थना कर, तब कल्याण होगा, तब तेरी प्रार्थना सुनी जाएगी। संत के इतना कहने भर की देर थी कि चरवाहे को अपार दुख हुआ। उसने दहाड़ मारी और अपना कुर्ता फाड़ लिया। जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा, कहने लगा, मेरी जुबान उसी समय बंद क्यों न हो गई जिस समय मैं भगवान का अपमान कर रहा था। कहे मुनि पाप कटे के मोरे। इसी दीवानेपन में जंगल की ओर चल दिया। चरवाहा अपने प्रेम में कुछ इस तरह रोया कि उसके जन्म जन्मांतर के पाप धुल गए, भीतर सात्विक प्रकाश आ गया। इस बेहोशी के आलम में खुद ही का पर्दा दूर हो गया। भगवान प्रकट हुए। उन्होंने उस चरवाहे के आंसू पोंछ डाले और कहा कि मैं तुम्हारे प्रेम से अत्यंत खुश हूँ, तुम जो दोगे खुशी से खाऊंगा। भगवान के दर्शन कर चरवाहा बड़ा खुश हुआ। अब वह मामूली चरवाहा नहीं रहा, इंसानी चोले में अविनाशी आराध्य की सूरत धारण किए हुए असाधारण भक्त था। उधर उस संत पर जिसे अपनी भक्ति, ज्ञान और विद्वता का बड़ा अभिमान था, भगवान बड़े नाराज हुए। भगवान ने कहा कि मुझे सच्चा भाव ही प्रिय है। संतों का काम भगवान से मिलाप का होता है। तुमने अपना ज्ञान देकर मेरे एक सरल भक्त को मुझसे दूर करने की कोशिश की है। भगवान ने कहा कि मैंने चरवाहे की सच्ची प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है, परंतु मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। संत ने कहा कि वह शास्त्र विरुद्ध आचरण कर रहा था, अपनी मनगढ़ंत बातें कह रहा था, इसलिए टोका। भगवान ने कहा कि यही मनगढ़ंत बातें जो सच्चे हृदय से निकलती हैं, वही मुझ तक पहुंचती हैं। मेरा काम संसार पर दया करना है। किसी को उसकी भक्ति से अलग करना सबसे बड़ा पाप है। मैं बाहर के दिखावे को नहीं, सिर्फ आंतरिक हालत और सच्चे भाव को देखता हूँ। मैं भाव पहचानता हूँ। जिस समय कोई जीव प्रार्थना करता है तो जो वचन सच्चे दिल से निकले वही मैं स्वीकार करता हूँ, भले ही वे टूटी फूटी जुबान में ही क्यों न हो। मैं दिल की तड़प को चाहता हूँ। संत रोने लगे, भगवान से क्षमा मांगने लगे। भगवान ने कहा, यदि तुम मेरी नज़रों में वही रुतबा चाहते हो तो जाओ, गडरिये से अपने अपराध की क्षमा मांगो। संत दौड़कर गए गडरिये के पास, बोले, मैं तेरे लिए खुशखबरी लाया हूँ। ईश्वर ने तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। तेरे ये टूटे फूटे शब्द वेदों की सूक्ति के बराबर हैं। तू जो चाहे अपने मुंह से निकाल, तेरा एक एक शब्द भगवान के पास तक पहुंच रहा है। अब वो संत रोने लगे, कहा कि मुझे क्षमा करो। अपने कसूर की रोकर माफी मांगने लगे। गडरिये ने कहा कि संत महाराज, मैं अब इन चीज़ों से पार हो गया हूँ। तुम्हारी झिड़की ने मेरा कल्याण कर दिया। आपने मुझे झिड़का और मेरी बाग मोड़ खा गई। मेरे प्रेम का घोड़ा छलांग लगाकर आकाश के परे निकल गया। मेरी हालत अब कहने सुनने से परे हो गई है। ये सब आपकी ही कृपा है कि मैं भगवान का लाडला बन गया हूँ। अब सवाल उठता है, दोस्तों की प्रार्थना किससे करें? छोटी ताकत से मांगना बेकार है। मांगना ही है तो उससे मांगो जो राजा को भी दे रहा है, भिखारी को भी दे रहा है। छोटी शक्तियाँ अपनी सीमा की चीज़ें ही दे सकती हैं, जन्म मरण के बंधन से मुक्त नहीं कर सकती। इसलिए हमें उस सर्वशक्तिमान से ही मांगना चाहिए। ईश्वर से हमें क्या मांगना चाहिए? रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ने भगवान की उग्र तपस्या की। ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर आए। रावण ने मांगा, हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जात दुई बारे। कुंभकर्ण ने मांगी, नींद मास सट केरी। अंत में ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए। ते ही मांगे भगवंत पद कमल अमल अनुराग। विभीषण ने भगवान के श्री चरणों की भक्ति मांग ली। भगवान से मांगना है तो भगवान को ही मांगो। सुनार की दुकान पर जाकर भी नमक मिर्च मांगना मूर्खता ही है।
मांगना है तो ये मांगो कि सदैव आपके चरणों में मेरा अनुराग रहे। जब भगवान स्वयं ही आ गए तो बचा ही क्या और मांगने को। लेकिन हम ऐसा करते नहीं हैं। हम वो मांग लेते हैं जो और अधिक बंधन में डालता है। हमारी प्रार्थनाएं इसीलिए ही स्वीकार नहीं होती। एक छोटा बच्चा जो अबोध है, जलते दीपक को पकड़ने के लिए दौड़ता है। माँ जानती है इससे इसका हाथ जल जाएगा। वह बच्चे को कभी दीपक के पास नहीं जाने देती। बच्चा रोता है, चीखता है, गुस्सा होता है, झुंझलाता है, लेकिन माँ उसको दूर कर देती है दीपक से। वो छोटा अबोध बालक नहीं समझ रहा कि मेरी जिद का परिणाम दुख होगा। माँ जानती है, ईश्वर जानते हैं हमारे लिए कौन सी चीज़ लाभकारी है, उपयोगी है, कौन सी चीज़ दुख देगी। हम नहीं जानते। हम गुस्सा होते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं, झुंझलाते हैं, लेकिन ये नहीं समझ पाते अबोध बस कि हमारा कल्याण दीपक पकड़ने में नहीं बल्कि उससे दूर होने में है। हम भगवान से तुच्छ सांसारिक चीज़ें मांगते हैं जो नश्वर हैं। एक बहुत सुंदर प्राचीन कहानी है। घने वन में एक तपस्वी साधनारत था। आंख बंद किए सतत प्रभु स्मरण में लीन। स्वर्ग को पाने की उसकी आकांक्षा थी। न भूख की चिंता थी, न प्यास की चिंता थी। एक दीन दरिद्र युवती लकड़ियां बीनने आती थी वन में। वही दया खाकर कुछ फल तोड़ लाती, पत्तों के दोने बनाकर सरोवर से जल भर लाती और तपस्वी के पास छोड़ जाती। उसी सहारे तपस्वी जीता था। फिर धीरे धीरे उसकी तपश्चर्या और भी सघन हो गई। फल बिना खाए ही पड़े रहने लगे। जल दोनों में पड़ा पड़ा ही गंदा हो जाता। न उसे याद रही भूख की और न प्यास की। लकड़ियां बीनने वाली युवती बड़ी दुखी और उदास होती, पर कोई उपाय नहीं था। इंद्रासन डोला। इंद्र चिंतित हुआ। तपस्या भंग करनी जरूरी है। सीमा के बाहर जा रहा है यह व्यक्ति। क्या स्वर्ग के सिंहासन पर कब्जा करने का इरादा है? लेकिन कठिनाई ज्यादा नहीं थी, क्योंकि इंद्र मनुष्य के मन को जानता है। स्वर्ग से जैसे एक श्वास उतरी, सूखी दीन दरिद्र काली कलूटी वह युवती अचानक एक अप्रतिम सौंदर्य से भर गई। जैसे एक किरण उतरी हो स्वर्ग से और उसकी साधारण सी देह स्वर्ण मंडित हो गई। पानी भर रही थी सरोवर से। तपस्वी के लिए अपने ही प्रतिबिंब को देखा भरोसा न कर पाई। साधारण स्त्री न रही, अप्सरा हो गई। खुद के ही बिंब को देखकर मोहित हो गई। तपस्वी की सेवा उसने करनी जारी रखी। बहुत दिनों के बाद फिर एक दिन तपस्वी ने आंख खोली। इस वन स्थली से जाने का समय आ गया। तपश्चर्या को और गहन करना था। पर्वत शिखरों की यात्रा पर जाना था। उसने युवती से कहा कि मैं अब जाऊंगा, यहाँ मेरा काम पूरा हुआ। अब और भी कठिन मार्ग चुनना है। स्वर्ग को जीत कर ही रहना है। युवती रोने लगी। उसकी आंख से आंसू गिरने लगे। उसने कहा, मैंने कौन सा दुष्कर्म किया कि मुझे अपनी सेवा से वंचित करते हो? और तो कुछ मैंने कभी मांगा नहीं। तपस्वी ने सोचा। उस युवती के चेहरे की तरफ देखा। ऐसा सौंदर्य कभी देखा नहीं था। स्वप्न में भी ऐसा सौंदर्य कभी देखा नहीं था। युवती पहचानी सी लगती थी और अपरिचित भी लगती थी। रूपरेखा तो वही थी, लेकिन कुछ महिमा उतर आई थी। अंग प्रत्यंग वही थे, लेकिन कोई स्वर्ण आभा से घिर गए थे। जैसे कोई गीत की कड़ी भूली बिसरी फिर किसी संगीतज्ञ ने बांसुरी में भरकर बजाई हो। तपस्वी बैठ गया। उसने पुनः आंख बंद कर ली। वह रुक गया। उस रात युवती सो न सकी। विजय का उल्लास भी था और साधु को पतित करने का पश्चाताप भी। आनंदित थी कि जीत गई और दुखी थी कि किसी को भ्रष्ट किया, किसी के मार्ग में बाधा बन गई। और कोई जो ऊर्ध्वगमन के लिए निकला था उसकी यात्रा को भ्रष्ट कर दिया। रात भर सो न सकी, रोई भी, हंसी भी। सुबह निर्णय लिया। आकर तपस्वी के चरणों में झुकी और कहा, मुझे जाना पड़ेगा, मेरा परिवार दूसरे गांव जा रहा है। तपस्वी ने आशीर्वाद दिया कि जाओ, जहां भी रहो खुश रहो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। युवती चली गई। वर्ष बीते, तपस्या पूरी हुई। इंद्र उतरा। तपस्वी के चरणों में झुका और कहा, स्वर्ग के द्वार स्वागत के लिए खुले हैं। तपस्वी ने आंखें खोली और कहा, स्वर्ग की अब मुझे कोई जरूरत नहीं।
इंद्र तो भरोसा भी न कर पाया कि कोई मनुष्य और कहेगा कि स्वर्ग की मुझे अब कोई जरूरत नहीं। इंद्र ने सोचा, तब क्या मोक्ष की आकांक्षा इस तपस्वी को पैदा हुई है? पूछा, क्या मोक्ष चाहिए? तपस्वी ने कहा, नहीं, मोक्ष का भी मैं क्या करूंगा। तब तो इंद्र चरणों में सिर रखने को ही था कि यह तो आत्यंतिक बात हो गई। तपश्चर्या का अंतिम चरण हो गया, जहां मोक्ष की आकांक्षा भी खो जाती है। पर झुकने के पहले उसने पूछा, मोक्ष के पार तो कुछ भी नहीं है, फिर तुम क्या चाहते हो? उस तपस्वी ने कहा, कुछ भी नहीं, वह लकड़ियां बीनने वाली युवती कहाँ है, वही चाहिए। हंसना मत, आदमी की ऐसी कमजोरी है। सोचना, हंसना मत, क्योंकि पृथ्वी का ऐसा प्रबल आकर्षण है। कहानी को कहानी समझकर टाल मत देना, मनुष्य के मन की पूरी व्यथा है। और ऐसा मत सोचना कि ऐसा विकल्प उस तपस्वी के सामने ही था कि युवती थी, स्वर्ग था, दोनों के बीच चुनना था। तुम्हारे सामने भी विकल्प वही है, सभी के सामने विकल्प वही है। या तो उन सुखों को चुनो जो क्षणभंगुर हैं, या उसे चुनो जो शाश्वत हैं। या तो शाश्वत को गंवा दो क्षणभंगुर के लिए, या क्षणभंगुर को समर्पित कर दो शाश्वत के लिए। और अधिकतम लोग वही चुनेंगे जो तपस्वी ने चुना। ऐसा मत सोचना कि तुमने कुछ अन्यथा किया है। चाहे इंद्र तुम्हारे सामने खड़ा हुआ हो या ना खड़ा हुआ हो, चाहे किसी ने स्पष्ट स्वर्ग और पृथ्वी के विकल्प सामने रखे हों ना रखे हों, विकल्प वहाँ है। और जो एक को चुनता है वह अनिवार्यतः दूसरे को गंवा देता है। जिसकी आंखें पृथ्वी के नशे से भर जाती हैं वह स्वर्ग के जागरण से वंचित रह जाता है। और जिसके हाथ पृथ्वी की धूल से भर जाते हैं, स्वर्ग का स्वर्ण बरसे भी तो कहाँ बरसे, हाथों में जगह नहीं होती। हाथ खाली चाहिए तो ही स्वर्ग उतर सकता है, आत्मा खाली चाहिए तो ही परमात्मा विराजमान हो सकता है। तुम्हारी आत्मा में अगर कोई आसक्ति पहले से ही विराजमान है, अगर वहाँ सिंहासन पहले से ही भरा है, तो तुम यह मत कहना कि परमात्मा ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है। यह तुम्हारा ही चुनाव है। अगर परमात्मा तुम्हें नहीं मिलता तो इसमें परमात्मा को दोष मत देना, तुमने उसे अभी चुना ही नहीं। क्योंकि जिन्होंने भी जब भी उसे चुना है तत्क्षण वह मिल गया है, एक क्षण की भी वहाँ देरी नहीं है। लेकिन अगर तुम ही न चाहो तो परमात्मा तुम्हारे ऊपर जबरदस्ती नहीं करता। सत्य तुम्हारे ऊपर जबरदस्ती आरूढ़ नहीं होता। तुम्हें जन्मों जन्मों तक सत्य को इनकार करने की स्वतंत्रता है। यही मनुष्य की गरिमा है, यही मनुष्य का दुर्भाग्य भी। गरिमा इसलिए है क्योंकि स्वतंत्रता है, चुनने की अप्रतिम स्वतंत्रता है। दुर्भाग्य इसलिए है क्योंकि हम गलत को चुन लेते हैं। एक और जरूरी बात, इस मार्ग पर चलने वालों के लिए भरोसा बहुत जरूरी चीज है। पक्का विश्वास और लगातार कायम रहने वाली तड़प बहुत जरूरी है। यह तब होगा जब हमारा दिल बिल्कुल सच्चा होगा और किसी और चीज की इच्छा रास्ते में रुकावट ना डालेगी। एक छोटा बच्चा माँ के पीछे पीछे रोता फिर रहा है, माँ अपने काम में लगी हुई है। यदि बच्चा किसी चीज को देखकर उसमें मस्त हो जाता है तो माँ बेफिक्र होकर चुपचाप अपना काम करती रहती है, बच्चे की तरफ ध्यान नहीं देती, सोच लेती है कि बहला हुआ है। हाँ, जब बच्चा बिलखता बिलखता पीछे पीछे फिरता है तो वह अवश्य उसको उठा लेती है, छाती से लगा लेती है और उसकी खुशी का कारण बनती है, दूध पिलाती है, देखभाल करती है। जब तक हम भटके रहते हैं, बहले रहते हैं, तब तक ईश्वर को तुम्हारी कोई फिक्र नहीं हो सकती। जब तुम पीछे ही पड़ जाते हो, प्रार्थना करते रहते हो, उसकी दया पर भरोसा करते हो, तो वे तुम्हारी पुकार कभी न कभी अवश्य सुनेंगे। ईश्वर जो करते हैं ठीक ही करते हैं। उनके संहार में भी सृजन छुपा होता है, उनके कहर में भी कल्याण छिपा होता है, हम देख नहीं पाते। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम।